का करेंट एड्रेस है जो आपने पहले आधार कार्ड में एड्रेस वगैरह डाला था वो टोटल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे आप आएंगे, यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स टू बी अपडेट। आपको क्या अपडेट करना वो यहाँ पे आपको केयर ऑफ में डालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पिताजी का नाम कुछ और दिख रहा है और मैं यहाँ पे चाहता हूँ चेंज करके कुछ और करना, तो यहाँ केयर ऑफ में आप जो चेंज करने वाले हो, जो अभी आप चेंज करना चाह रहे हो वो नेम यहाँ पे लिखना है केयर ऑफ में, ठीक है। जो करेंट एड्रेस में दिख रहा है ना वो नेम यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि वो तो पहले से आपका नेम फादर्स का ऐड है। तो आप वही नेम यहाँ पे लिखें केयर ऑफ में, जो नेम आप सुधार करके अपने आधार कार्ड में अपडेट कराना चाहते हो। बस आप जब भी नेम यहाँ पे डालना तो अच्छे से टाइपिंग करना, ऐसा नहीं कि आप गलत टाइपिंग कर दो, क्योंकि जब अपडेट होके आएगा तो फिर से आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक अपने फादर्स नेम डालना। उसके नीचे आप देखेंगे कि हिंदी ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है, इसी तरह से फ़ोन में भी हो जाएगा। आप इंग्लिश ऊपर टाइप करेंगे केयर ऑफ में अपने फादर्स नेम, तो यहाँ नीचे आपका हिंदी ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। लेकिन केयर ऑफ में जो मैंने नेम डाला अपने फादर्स का, इससे पहले आपको SO लगाना है। इस तरह से आपको S लगा देना है, फिर आपको यहाँ पे ओब्लिक दे देना है इस तरह से, उसके बाद आपको O लगाना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद एक बार स्पेस देना है बीच में गैप, उसके बाद फादर्स नेम में यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे ऑटोमेटिक हिंदी में टाइप हो जाएगा आपके फादर्स नेम। तो आपने जो ऊपर में SO लगाया ना इंग्लिश में, नीचे आपको यहाँ पे इसे हटा देना है, इसके जगह आपको कुछ और लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है आत्मज, और यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम डाल देना है। अगर आपका फादर्स नेम हट जाता है तो फिर से आप यहाँ पे हिंदी में टाइप कर लेंगे, ओके। अगर आप गर्ल्स हो, लड़की हो, तो आप यहाँ पे आत्मजा कर देंगे, यानी जा में एक आकार लगा देंगे तो ये हो जाएगा आत्मजा। तो आप यहाँ पे केयर ऑफ में नेम सही से डालना, यही आपका मेन है, क्योंकि आप फादर्स नेम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका गलती नहीं होना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे जो रेड वाला बटन दिख रहा है इसको आपको क्लिक कर लेना है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे जो घंटी दिख रहा है इस पर ऑल कर लीजिएगा, तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आज मैं आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ बताने वाला हूँ। मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है सिर्फ वो एड्रेस आप रखना चाहते हो, और आपके जो पिताजी का आधार में एड्रेस है वो एड्रेस नहीं रखना चाहते हो, तो इस कंडीशन में आपको कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, साथ ही जो आपके आधार में एड्रेस है वो एड्रेस अपडेट भी हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा जिससे आपका आधार रिजेक्ट ना हो। इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो आज मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ किस तरह से अप्लाई किया जाता है, और मार्कशीट से किस तरह अप्लाई किया जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल्स में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, एंड आपको वीडियो के एंड में और भी जानकारी दूंगा जिससे आप अपना आधार में पिता का नाम बहुत आसानी से जोड़ पाओगे। तो सबसे पहले आज हम आपको अपने ही एक सब्सक्राइबर का अपडेट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ किस तरह से अपडेट करना है। उसके बाद मैं आपको एंड में बताऊँगा और क्या क्या तरीका हो सकता है अपडेट करने का। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया है हमें, उस डॉक्यूमेंट का साइज कम करेंगे। हम इनका PDF को बिल्कुल लॉ कंप्रेसिंग कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए अपलोडिंग करने में। चलिए हमने कर दिया है। अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है आपको पता ही है दोस्तों, माई आधार पे आपको आना होगा। तो इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करोगे इस वाले साइट पे आ जाओगे। उसके बाद सीधा यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है जिनका आप अपडेट करना चाह रहे हो। उसके नीचे कैप्चा डालेंगे, उसके बाद लॉगिन भी, तो OTP पे क्लिक करके नीचे OTP दर्ज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ इस वाले पेज में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपडेट करने के लिए एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है, जैसे ऊपर आपको फर्स्ट में दिख रहा है। उसके बाद 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए यहीं पे लोग गलती करते हैं, इसी कारण से उनका रिजेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट के बेस पे अपडेट करना, और दूसरा है हेड ऑफ फैमिली के बेस पे अपडेट करना। पहले हम लोग करते थे पहला ऑप्शन का यूज, अब हम लोग कर रहे हैं दूसरा ऑप्शन का यूज। अब हम लोग ज्यादातर हेड ऑफ फैमिली का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों का रूल्स थोड़ा अलग अलग है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले करना कैसे है जिससे आपका रिजेक्ट ना हो। फिलहाल अभी हम सीखते हैं मार्कशीट के बेस पे हम किस तरह से आधार कार्ड में एड्रेस और अपने पिता का नाम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को चूज करने वाले HOF। इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद नीचे आपको आना है, और नीचे आने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इससे पहले आप ये सब पढ़ सकते हो, जैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है बिल्कुल विस्तार से। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो आप इसे इस तरह से कॉपी करके, और इंग्लिश इस तरह से इंग्लिश टू हिंदी करके गूगल पे, और यहाँ पे आप गूगल ट्रांसलेट में आकर इसे पेस्ट करके बिल्कुल विस्तार से पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो
इसका हिंदी आ चुका है। तो ऐसे ही करके आप यहाँ पे पहले पढ़ें अच्छे से ताकि आपको समझ में आए और आगे चल के आप कोई गलती ना करो। तो यहाँ पे हम सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले ही। उसके बाद हम नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ करेंट डिटेल्स देखने को मिल रहा है, जो अभी वर्तमान में आपके आधार में एड्रेस वगैरह है वो दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे देख सकते हो केयर ऑफ में पिता का नाम यहाँ शो नहीं हो रहा है, देख सकते हो अपडेट के आने के बाद। तो इसी कारण से बहुत सारे लोग परेशान हो रखे हैं कि मेरा केयर ऑफ में नाम हट गया है, मैंने अपडेट कराया था आधार कार्ड तो मेरा पिताजी का नाम हट के आया है, सिर्फ एड्रेस है उसमें, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे पास तो सिर्फ डॉक्यूमेंट में मार्कशीट है तो मैं कैसे करूंगा। तो बेहिचक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप पहले इस वीडियो को देखिए, अगर देखिए कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उस कंडीशन में मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका काम करने का, जैसे मैं अभी इन भाई साहब का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो इनके पिताजी का नाम यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो करेंट डिटेल्स के बारे में आपको पता चल गया कि जो अभी वर्तमान में आपके आधार कार्ड में एड्रेस वगैरह है वो शो हो रहा है यहाँ पे। बट नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ देखोगे डिटेल्स ऑफ HOF रिक्वायर्ड पोर्ट अपडेट। अब यहाँ पे आपको इंटर आधार नंबर डालना है। किनका आधार नंबर डालना है? अपने पिताजी का आधार नंबर। अब जैसे मान लीजिए आप अपनी मम्मी का डालना चाहते हो, जैसे आप अपने माता जी का नाम जोड़ना चाहते हो या फिर आप अपने हस्बैंड का नाम जोड़ना चाहते हो, तो आप उस हिसाब से आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे इनके पिताजी का आधार नंबर डाला क्योंकि ये चाहते हैं इनके पिताजी का नाम इनके आधार कार्ड से जुड़ जाए केयर ऑफ में, इसलिए मैंने यहाँ पे इनका पिताजी का आधार डाला है। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे टाइप करेंगे तो इनके पिताजी के आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसका 4 डिजिट लास्ट का शो हो जाएगा यहाँ पे। एंड उसके नीचे फिर आपको सिलेक्ट HOF रिलेशन विद द एप्लीकेंट, इस पे क्लिक करके ये जो आधार कार्ड आपने यहाँ पे डाला है या आपके कौन लगते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड का डाल रहे हो तो यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, मदर का डाल रहे हो तो आप मदर पे क्लिक करोगे, फादर का डाल रहे हो तो फादर का क्लिक करोगे। तो हमने यहाँ पे फादर्स का डाला है तो हमने फादर पे क्लिक कर दिया। इसी तरह से आपको भी कर लेना है। ठीक है, बाकी आप बेहिचक कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट में भी मैं रिप्लाई करूँगा, जिनको समझ में नहीं आएगा उनको। और नीचे आप देखोगे सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ही आपको प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे लोगों को कि भैया हम क्या डालें सर, क्या डालें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ताकि रिजेक्ट ना हो और मेरा अपडेट होकर केयर ऑफ में पिता का नाम ऐड हो जाए। तो देखिए यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वही गलती के कारण उनका रिजेक्ट होता है या फिर उनका अपडेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो गलती आपको नहीं करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हम मार्कशीट के जरिए इनका पिताजी का नाम ऐड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम मार्कशीट का फोटो डालेंगे या फिर आप साइबर कैफे में जाके मार्कशीट को स्कैन करके आप अपने पास JPG फाइल रखो, यानी फोटो रखो कंप्रेस करके, ज़्यादा MB का ना हो, उसी सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो यहाँ मार्कशीट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आपको मार्कशीट वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, अन्यथा अगर आपके पास और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट है तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, या फिर आप चाहो तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट करना कि हाँ भैया मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, आप इस डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करके दिखाओ मुझे किस तरह से करना है, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ मार्कशीट के बेस पे किस तरह से करना है। तो हमने यहाँ पे मार्कशीट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, उसके बाद नीचे सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके कंटिन्यू टू अपलोड PDF पे क्लिक करके उसके बाद आपने जहाँ पे भी फाइल रखा है उस फाइल को ढूंढ लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट में ही रखा हूँ तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देख सकते हो, और यहाँ पे 100% अपलोड हो चुका है। अब सीधा हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से हमें 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के लिए आप नीचे बॉक्स एक दिया हुआ है, इस पर जरूर टिक करेंगे। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके आप पेमेंट करना क्योंकि ये बहुत आसान तरीका होता है। उसके बाद नीचे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपका ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का, QR कोड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको QR कोड पे स्कैन करके पेमेंट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे QR कोड का फोटो ले लिया हूँ, उसके बाद इन भाई साहब को मैंने सेंड कर दिया है। अभी भाई साहब वहाँ से पेमेंट करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, जैसे आप अभी देखना। तो जैसे आप यहाँ पे पेमेंट करते हो, पेमेंट करते समय आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मिनिमाइज करके आप दूसरा एप्लीकेशन में जा रहे हो या फिर कोई और मिनिमाइज में ओपन कर रखे हो एप्लीकेशन सेटिंग वगैरह, उसमें आप जा रहे हो और पेमेंट आप कर रहे हो। तो इस तरह से आपको गलती नहीं करना है। जब तक पेमेंट नहीं हो जाता है जब तक यहाँ से इधर उधर कहीं नहीं जाना है। ठीक है, और बिल्कुल नेटवर्क में रहना है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कंफर्मिंग हो रही है पेमेंट का और इनका पेमेंट हो चुका है। और
पेमेंट सक्सेसफुल भी हो चुका है, देख सकते हो। तो इनका पेमेंट हो चुका है और इनका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होता है वो यहाँ पे आ चुका है। तो हम फिलहाल इसको डाउनलोड करेंगे और इसे हम बाद में ओपन करेंगे। अब फिलहाल एक काम और बाकी है करना। तो दूसरा काम करने के लिए आपको फिर से UDI पोर्टल पे आना होगा, फिर से आपको इस वाले साइट पे आना होगा। पहले तो आप अपना आधार नंबर से लॉगिन हुए थे, अब आपको उनका आधार नंबर से लॉगिन होना है जिनका नाम अपने आधार कार्ड में जोड़ना चाह रहे हो। जैसे मैंने इनका फादर का आधार नंबर डाला था, तो मैं इनका फादर का आधार नंबर से अब माई आधार में लॉगिन होऊंगा। तो इन्होंने OTP दे दिया है। अब यहाँ से हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पहले वाला ऑप्शन ही खुला है, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। यहाँ पे आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधा आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है। तो जो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिला था उसमें आपको SRN नंबर मिलता है, तो हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आकर पेस्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे समझना। जैसे आप पेस्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो सीधा हम यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हो यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। देख सकते हो इनका काम हमने कर दिया है, मैसेज आ चुका है। एक बार हम इसे कॉपी कर लेते हैं या फिर मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि मैं इनको दिखा सकूं, क्योंकि आपका काम जब मैं करूंगा तो हो सके आपको ट्रस्ट इशू हो कि आपने किया है नहीं किया। तो स्क्रीनशॉट हम कुछ इस तरह से लेंगे ताकि इनको पता चल सके कि इनका ये आधार है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लिया है। तो इनका काम हो गया दोस्तों। अब मैं सीधा इनको PDF सेंड कर देता हूँ। तो गाइस मैंने इनका काम भी कर दिया और इनको PDF भी सेंड कर दिया। इसी तरह से आपका भी काम करूंगा और आपका भी इसी तरह से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखूंगा। उसके लिए आप टेंशन मत लेना। अगर आप भी चाहते हो इसी तरह से करवाना तो आप बेझिझक मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कर लिया। आई होप दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें अपडेट करना है। आप देखते हैं ये जो मैंने अपडेट किया है ये कितना दिन में अपडेट होता है, या रिजेक्ट होता है या नहीं होता है। अब रिजेक्ट होगा तो उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों हुआ है। बाकी जिनसे नहीं हो पा रहा है, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और कोई भी काम हो, जैसे आधार में अपडेट कराना हो या फिर आपको केयर ऑफ में पिता का नाम ऐड कराना हो या पति का नाम ऐड कराना हो, तो बेझिझक आप मुझसे करवा सकते हो। इसी के साथ और भी काम मैं करता हूँ ऑल स्टेट, कोई भी काम हो ऑनलाइन का, जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ऑनलाइन चाहे आप किसी भी स्टेट से वीडियो को देख रहे हो तो आप बेझिझक मेरे से काम करवा सकते हो। बाकी फिर भी आपको अगर जानकारी कुछ ना दे पाया तो आप लोग कमेंट बेझिझक कीजिएगा या फिर आप लोग मेरी Instagram ID पर जाके फॉलो कर सकते हो। अपडेट कराने से पहले आपको एक PDF देखना पड़ेगा। PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें बिल्कुल आधार की ओर से डिटेल्स में बताया गया है एड्रेस अपडेट कराने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, और रिलेशनशिप को ऐड कराने के लिए जैसे आपको अपने पिता का नाम ऐड कराना है या फिर माता का नाम ऐड कराना है, पति का नाम ऐड कराना है, तो उस कंडीशन में कौन सा डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ में अलग अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वोटर ID कार्ड डालकर डायरेक्ट अपडेट करते हैं कि उनका पिता का नाम भी अपडेट हो जाएगा और साथ ही साथ उनका एड्रेस भी अपडेट हो जाएगा। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो आपको इस वाली PDF को ओपन करके इसे पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाओ आप कि कहाँ पे किस डॉक्यूमेंट का कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो विस्तार पूर्वक बताया गया है नेम एंड फोटोग्राफ चेंज करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एंड आपका नेम और एड्रेस अपडेट करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पे देखिए। इसके बाद आप केयर ऑफ में पिता का नाम ऐड कराना चाह रहे हो या अपने पति का नाम ऐड कराना चाह रहे हो या माता का नाम ऐड कराना चाह रहे हो, तो उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, तब जाके आपके पिता का नाम अपडेट होगा आपके आधार से, वो भी यहाँ पे विस्तार पूर्वक बताया गया है। और आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी यहाँ पे विस्तार पूर्वक बताया गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आधार ऑन योर मोबाइल, सबसे लास्ट में आप आएंगे, लास्ट के सेकेंड नंबर में इस पे क्लिक करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। या फिर प्रिंट करना चाहते, प्रिंट पे क्लिक करके आप यहाँ PDF पे क्लिक करेंगे, सेव एज PDF पे क्लिक करके यहाँ आप सेव कर देंगे, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा।